नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो आज हमारी व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। ठीक है, सवर संधि हमने कंप्लीट कर ली है। तो व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 1 है, देखो आपको कैसे ध्यान रखना है कि टोटल 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग है, कै ख गै गही है, उसके बाद चै वर्ग होता है, उसके बाद टै वर्ग होता है, टै ठ डै डैण है, फिर तै वर्ग तै। टोटल 5 ही वर्ग होते हैं हमारी जो अल्फाबेट है, जिसमें 44 वर्ण है, 33 व्यंजन और 11 स्वर। तो जो व्यंजन के ये जो 5 वर्ग है, 5 पंजू 25 जो वर्ण होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो चूंकि व्यंजन संधि तो व्यंजनों से चलनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम है कि जो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग के प्रथम कै, चै, तै, तै और पै। ठीक है, देखो ये हलंत का मतलब क्या होता है कि कई बार कंफ्यूज होता है कि एक होता है वर्ण, एक होता है अक्षर। इन दोनों में क्या अंतर होता है? अक्षर, अक्षर जिसका अक्षर न हो, देखो जिसका अक्षर यानी कि टुकड़े खंड ना हो, वो हमेशा अक्षर होते हैं। अब जिसके बाद नीचे हलंत है, ये सारे अक्षर है। वर्ण क्या होते हैं? जैसे मैं कै लिखता हूं तो कै का जब विच्छेद करूंगा तो इसमें ए स्वर है, कै जमा ए, हलंत का मतलब आधा। जब स्वर बाहर निकालते हैं तो वो वर्ण होते हैं। ठीक है, ये वर्ण कैच है, यदि हलंत ना हो तो वर्ण है। अच्छा, स्वर जो होते हैं इनको हम वर्ण भी बोलते हैं और अक्षर भी बोलते हैं, क्योंकि इनके टुकड़े नहीं होते इसलिए अक्षर है। और वर्णमाला में टोटल जो वर्ण है वो 44 है। तो कै चै टै तै पै से यदि उधर दूसरी साइड में, दूसरे उसमें या तो वर्ग का, या तो पांचों वर्ग में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, थर्ड वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, फोर्थ, या फिर कोई भी स्वर हो, और या फिर य, रे, ले और व, इनमें से कोई भी हो। तो यदि पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, इसको अक्षर कहते हैं हम, पांचों जो भी वर्ग है, पहला जो इनका अक्षर है, इनके साथ या तो वर्ग का तीसरा हो, या चौथा हो, या कोई स्वर हो, या फिर य, रे, ले, व। तो हमेशा क्या होता है कि इनमें से किसी का भी, यदि कै है तो करे कै का, चै है तो चै का, इनका वर्ग का तीसरा हो जाता है, थर्ड। यदि कै है तो गै हो जाएगा, चै है तो जय हो जाएगा, तै है तो दै हो जाएगा, तै है तो दै हो जाएगा, और पै है तो पै फै बै हो जाएगा। अब देखो, वाक जमा ईस, कै कै कै, कै से उधर ई यानी स्वर है, तो इस कै का तीसरा होगा, कै का तीसरा होता है गै, और गै को जब ई से जोड़ोगे तो गी हो जाएगा, तो वागीस। दिक जमा गज, कै 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 से उधर गै है यानी कि तीसरा, थर्ड तीसरा है, तो कै का तीसरा गै। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो कै है ये आधा गै होता है, तो दिग्गज, कै का गै हो गया तो दिग्गज। ये नियम नंबर फर्स्ट है। बस बेटा।